सलाम फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों ने लास्ट लेक्चर भी ले लिया होगा। और अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना शुरू करते हैं आज एमसीक्यू का सेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक नई वीडियो भी इस पर बना के ले आऊँगी एमसीक्यूज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कौन सी एनर्जी है जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसका आंसर है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में, इनमें से कौन सा फील्ड ऐसा है जिसकी प्रेजेंस में वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होती है। कौन से टाइप का न्यूक्लियाई है जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रा देता है। देखिए मैंने आपको बताया था, आपने लेक्चर लिया होगा कि एनएमआर दो तरीके के शो होते हैं, एक एनएमआर इनएक्टिव होता है और एक एनएमआर एक्टिव होता है। जब एनएमआर इनएक्टिव होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इवन मास नंबर जो है वो शो होता है, ठीक है। लेकिन जब एनएमआर एक्टिव होता है तो जो मास नंबर है वो ऑड शो होता है। तो इसका आंसर है ऑड मास नंबर। दूसरा क्वेश्चन के कौन से टाइप का क्वांटम नंबर जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा शो कर रहा है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है सिर्फ और सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूक्लियर विद ऑड मास नंबर, यानी कि जिसका ऑड मास नंबर है वो वाला न्यूक्लियर किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। तो वो एसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है ऑड मास नंबर का न्यूक्लियर जो होता है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है ऑड मास नंबर की स्पीशीज पर, तो जो उसका स्पिन है अपने एक्सिस पर और जो उसका मैग्नेटिक मोमेंटम है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये क्रिएट होने के बाद में क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। मैंने प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी का भी एक लेक्चर बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिंबल गायरोमैग्नेटिक, गायरोमैग्नेटिक को गायरोस्कोपिक भी बोला जाता है। स्कोपिक, गायरोस्कोपिक भी गायरोमैटिक को मैग्नेटिक को बोला जाता है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो सिंबल है वो क्या होता है गामा। एन आइसोटोप इज एक्टिव इन एनएमआर व्हेन, एनएमआर में जब आइसोटोप एक्टिव होता है वो कब होता है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि दो तरीके के होते हैं, कि एनएमआर एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है। तो जो एनएमआर इनएक्टिव होता है उसमें I इज इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर स्पिन है वो 0 के इक्वल होता है। लेकिन जब एनएमआर एक्टिव होता है तो जो I है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, I इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, न्यूक्लियर स्पिन I इज नॉट इक्वल टू 0। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड एट विच स्टेट, कौन से स्टेट पर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्टेन्ड होती है। तो वो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पिन स्टेट पर ऑब्टेन्ड होती है। गायरोस्कोपिक या फिर गायरोमैटिक रेशियो में जो H है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए गायरो मैग्नेटिक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 2πm ओवर HI, ये है फार्मूला। अब इसमें जो H है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जो न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, वो अलाइंड होता है एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने शील्डिंग कांस्टेंट पर भी एक पूरी लेक्चर बना रखा है,
और आई होप सब लोगों को वहाँ से भी समझ में आया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। शील्डिंग कांस्टेंट केमिकल शिफ्ट में डिनोट होता है किससे? देखिए केमिकल शिफ्ट जो है वो तो डिनोट होती है डेल्टा से, और जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो डिनोट होता है सिग्मा से। तो इसमें है सिग्मा है, डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not the property of solvent used in NMR spectroscopy? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है? तो आप देखें उसमें केमिकल इनर्टनेस जो है सॉल्वेंट में जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ हो रहा है उसमें केमिकल इनर्टनेस भी दिखाई देती है, उसमें वॉलीटैलिटी भी दिखाई देती है, मैग्नेटिक आइसोट्रोपी भी दिखाई देती है, लेकिन इसमें जो है डाइपोल मोमेंट दिखाई नहीं देता है। तो डाइपोल मोमेंट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉल्वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर गायरोस्कोपिक रेशियो? अभी मैंने आपको गायरोस्कोपिक रेशियो का एक्सप्रेशन लिखकर दिखाया था, तो इसमें से कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? बी वाला। गामा इज इक्वल्स टू 2πm over HI. Next, in methyl acetate how many number of signals present? देखिए मिथाइल एसीटेट कैसे लिखा जाता है? CH3O CH3 ये है। अब इसमें आपको यहाँ पर एक तरीके का सिग्नल दिखाई दे रहा है और ये दूसरे तरीके का सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो यानी कि टोटल कितने तरीके के सिग्नल दिखाई दिए? 2 तरीके के यहाँ पर आपको सिग्नल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा वाला आंसर है? 2 सिग्नल्स, दिस इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NMR सिग्नल ऑब्टेन्ड होता है कब ऑब्टेन्ड होता है? जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, ठीक है, और इसमें ऑप्शन है बी। और प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि न्यूक्लियस के लिए होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द न्यूक्लियस इज नोन एज प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। और बाकी आपको डिटेल जानना है तो आप लेक्चर देखिए, और जिसने लेक्चर देख रखा होगा उसको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर NMR एक्टिव? देखिए इसमें यहाँ पर इज आर दोनों शो हुए, तो इसका मतलब जो आंसर है वो एक से ज़्यादा करेक्ट है। तो NMR एक्टिव क्या होते हैं? जब I इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ में उसमें ऑड नंबर्स जो हैं वो भी शो होने चाहिए। तो अब देखिए 2H1 इसमें एक ऑड नंबर शो हो रहा है, तो एक तो ये वाला करेक्ट, पहले ही करेक्ट हो गया ये तो। दूसरा वाला 16O8 इसमें दोनों के दोनों इवन शो हो रहे हैं, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वाला सल्फर है और 34 और 16 यहाँ पर भी दोनों के दोनों इवन है, दिस इज 34, दोनों के दोनों यहाँ पर भी 34, ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पर भी इवन है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वाला आपका KP31 और इसमें 15 जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर आपको दोनों के दोनों ऑड दिखाई देंगे। तो इसका मतलब जो 31 फॉस्फोरस है और जो 2 हाइड्रोजन है, दीज बोथ ऑफ द आर करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट, सॉल्वेंट यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड नॉट कंटेन। जो सॉल्वेंट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में शो हो रहा है उसमें क्या नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। अब 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एटम विच हैव डैश नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डैश नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डू नॉट रिस्पोंड इन NMR। NMR में वो जो यहाँ पे डैश दिए हुए हैं दो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी NMR में इनएक्टिव होते हैं। और NMR इनएक्टिव कब होता है? जब I इज नॉट इक्वल टू
सॉरी, जब i इज इक्वल टू 0, ठीक है। और साथ में दोनों के दोनों इवन होने चाहिए। जो मास नंबर है वो भी इवन होना चाहिए, जो एटॉमिक नंबर है वो भी इवन होना चाहिए, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी वाला। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ट्रांजिशन ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड अपॉन, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है प्रोटॉन्स के ट्रांजिशन के लिए वो डिपेंड किस पर होती है, तो वो डिपेंड होती है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल टाइल्ड। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये सेशन? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।